हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और ये कि मेरे साथ साथ बहुत ही शानदार और ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करेगी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग जो हमारा चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, बहुत डीपली नॉलेज हम लोगों ने इसमें ली हुई है। और इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, वो ये कि हम लोगों ने इसके रिवीजन वाले पार्ट को भी डिस्कस किया है। मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी में भी इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में किसी भी सूरत के अंदर, मतलब गुजरात वाला सूरत नहीं, मतलब किसी भी फॉर्म के अंदर मैंने आप लोगों को इसका रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, वो ये है कि आज जो हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब बहुत सारे प्यारे प्यारे और जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए फटाफट से। आप लोगों को सिंपल सा एक काम कर देना है, उसका रिवीजन कर लेना है। किसका? चैप्टर का रिवीजन कर लेना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपन आज जहां पे देखने वाले हैं जो आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट और नई देखने को मिलेगी। बहुत मजा आने वाला है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरा मार्कर कहां गया? पहले तो 1 मिनट रुको, ये रहा। मैं 1 मिनट मेरा मार्कर ले लेता हूं, ये रहा। ठीक है, मेरे को ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जो है रेड कलर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक सिंपल सा काम, वो ये कि आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना होगा, शेयर कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने बहुत कुछ देख लिया है। बहुत कुछ क्या देख लिया है भाई सिंपल सी बात यह है कि हम लोगों ने जो चीजों को देखा है ना, वो है कि जो हमारी बॉडी है, उसका जो फ्रेम है, जो उसका ढांचा है, जो उसका स्केलेटल है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, इन सब चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया होगा कि आज जो हम देखने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेशन। तो आप लोगों को छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज के बारे में ध्यान रखना है कि जॉइंट्स के बारे में क्या होता है। जॉइंट्स इन द सेंस की जो हमारी बॉडी के अंदर हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में आपको छोटा सा आइडिया रखना है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा ना? पक्का 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 पक्का। चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट से। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम करना है यार। एक टेलीग्राम करके ऐप है जो आपके गूगल प्ले स्टोर पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें समझ गया। ठीक है, हाँ, अरे भाई मुझे पता है आप लोग यही कहोगे कि सर हमें मालूम है। ठीक है ना, आप लोगों को क्या करना होगा, 1 मिनट रुकना है यार। आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में उसको डाउनलोड कर लेना होगा। अब डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना होगा, वो ये कि आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट पाथ दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? डिफरेंट पाथ दिए हुए हैं, और इन पाथ को आप लोगों को फॉलो करना है। अब इसको फॉलो करने का जो रूल है वो ये है, अगर हम बात करें 6th क्लास को लेकर के, तो 6th क्लास के लिए बना हुआ है t.me/ttb06। 7th क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बना हुआ है t.me/ttb07। 8th क्लास के लिए जो बना हुआ है t.me/ttb08। और 9th और 10th के लिए अलग अलग डिफरेंट पाथ बने हुए हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बने हुए हैं। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को छोटा सा काम कि आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग जो है हमारी 6th क्लास, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारा पाथ फॉलो करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल है, सैंपल पेपर्स हैं, डीपीपीज हैं, और अगर मैं बात करूं नोट्स के बारे में, तो ये सब आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। आप इजीली यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे इजीली आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और पता है आप लोगों को जो मदद मिलने वाली है वो ये कि आपकी जो प्रैक्टिस होने वाली है ना, बहुत ज़बरदस्त और धांसू हो जाएगी। उसका रीज़न ये है बेटा, उसका रीज़न ये है क्योंकि देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसमें आप लोगों को जो है सब्जेक्टिव के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टेंशन वाली बात नहीं, बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, टेंशन वाली बात मतलब करना कोई किसी भी तरह की। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है
क्या करना होगा, और भी ज़बरदस्त शानदार फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आप यहाँ पे आ गए हैं, आ गए होंगे, बिल्कुल आ गए होंगे साहब, बिल्कुल आ गए होंगे। आने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा ना, आप लोगों को जो करना है वो ये कि यहाँ पे हमें हमारी क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि है हमारी 6th क्लास। अब 6th क्लास की अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है बेटा इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे बहुत ईजिली और आसानी के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे। लेकिन 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 क्या आपको सिर्फ यही मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है ओलंपियाड्स के साथ साथ, ओलंपियाड्स के साथ साथ, ओलंपियाड्स के साथ साथ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस भी करवाए हैं, प्लस मैंने आप लोगों को स्कूल लेवल प्रिपरेशन भी करवाई है। तो इतना सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है यार। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिवीजन वाले पार्ट के बारे में, तो हम लोगों ने रिवीजन में कितना कुछ देख लिया है। अगर मैं बात करूँ ज्ञान वाली सीरीज के बारे में, तो हम लोगों ने उसके अंदर कितना एडवांस कह सकते हैं, एक तरीके से हम लोगों ने हमारी हायर क्लासेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को वहां पे डिस्कस किया है। तो ठीक है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो स्टूडेंट, तो होगा क्या, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, और प्राइस डिटेल पे आने के बाद में आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बम्पर ऑफर, वो ये कि आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल रहा है। अभी डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा क्या करना होगा, वो सिंपल सा काम, आप लोगों को मेरा कोड यूज कर लेना है, जो कि है VR Live। ठीक है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको अमाउंट नजर आ रहा है, इसमें से 30% हो जाएगा डिडक्ट। कहने का मतलब 2700 जो है डिडक्ट हो जाएंगे, और जो पेबल अमाउंट रहेगा ना बेटा, वो कितना रहेगा, ओनली 6300। मात्र 6300 में आप लोगों को ये सारा का सारा सिलेबस, ये सारा का सारा कोर्स आपको एज इट इज मिल रहा है। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनके पास में जो मॉड्यूल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और उनके पीछे जो एक्सरसाइज है अलग अलग लेवल पे, वो एक्सरसाइज उनको सॉल्व करने के लिए दी जा रही हैं। अब आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, तो ये जो 6300 का अमाउंट है ना, आप अपनी सुविधा अनुसार, हाँ अपनी सुविधा अनुसार, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, इनके सुविधा से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, मान लो मान लो मान लो मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मैथमेटिक्स में नहीं मानते क्या, लेट्स सपोज, ठीक है, कुछ है या नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी मैथ्स मान लो पे चल रही ना। वैसे ही अगर मान लो किसी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी ना किसी तरीके की कोई विडंबना हो जाती है, कोई ना कोई क्वेरी आपके दिमाग में आ जाती है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना पड़ जाए, हो सकता है कि कोई शंका हो, कोई समस्या हो, तो उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन आपको किस तरीके से मिलेगा, तो उसका समाधान, उसका जो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को क्या करना है, मोबाइल उठाना है, 9549041111 पे कॉल कर देना है, और कॉल करने के बाद में आपकी जो भी विडंबना है, जो भी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपकी क्वेरी है, उसको पूछ लेना है, और उसका निदान, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्राप्त कर लेना है। अब बहुत ही प्यारी शुरुआत जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए की है, वो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी शुरुआत, जो है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप लोगों को फायदा क्या होने वाला है, आप अपना एनालाइज कर सकते हो, आपकी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है। ठीक है, हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमने जो अभी तक स्टडी की है वो कितनी सार्थक है, कितनी मीनिंगफुल है, उस चीज का पता कैसे चलेगा, तो उसका पता आप लोगों को चलेगा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल दे दी है, और इसके लिए भी आपको सेम एज इट इज बात को फॉलो करना है। एक बार देखो, फिर मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेके चलता हूं आगे।
हो गया? चले आगे? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वो ये कि आज हम जो देखेंगे बॉडी मूवमेंट्स के अंदर वो है हमारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये सिंपल सी बात है कि जो हमने पढ़ा है ना वो हमें एट ए टाइम क्लिक होता ही नहीं होता हमारे दिमाग में। हमने बहुत सारा कुछ देख लिया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं ना वो बहुत एडवांस लेवल के हैं। आप लोगों को यहाँ पे सारे के सारे डायग्राम दिखाए गए हैं, आपको रिबकेज वगैरह के बारे में बताया गया है, आपको जो है बैकबोन के बारे में बताया गया है, आपको अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो इन सब के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है। तो आज आप लोगों की बारी है और आप लोगों को फटाफट से उनके आंसर दे देने हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है? प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. फटाफट से इसको कर लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम डायरेक्टली। चले आगे, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज जो हम देखेंगे, आज हमारे बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट हम आज जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। वो ये देखो, बात को समझना। आज जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स तो होंगे ही। देखो, द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी प्रोवाइडेड विद द बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो एक ढांचे के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। और वो जो ढांचा है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? स्केलेटन कहा जाता है। इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर ऑर्गन ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट एंड लंग्स। इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। जैसे कि हमारी जो रिब केज है, रिब केज के अंदर हमारे हार्ट वगैरह की अगर अपन बात करें, लंग्स वगैरह के अपन बारे में बात करें, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक तरीके से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है ना, उनको भी क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। इट ऑल्सो हैव इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर ना? लोकोमोशन के बारे में मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। और मूवमेंट्स के बारे में, जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स के बिना मूवमेंट नहीं हो सकता, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं ना यार, बिल्कुल सही बात है ना। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटन की अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एक है हमारे पास में एक्सियल, दूसरा है हमारे पास में अपेंडिक्यूलर। ना आज अब जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, या आज हमारा जो ये लेक्चर है, इसको पढ़ने के बाद में आप लोगों को मूवेबल जॉइंट्स क्या होंगे, इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, पार्शियली जॉइंट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिए हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के सामने है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हमें पहले देखना है, ह्यूमन स्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए है हमारे पास में बोन्स, बी है हमारे पास में कार्टिलेजेस, नेक्स्ट हम बात करें सी बोन्स एंड कार्टिलेज, और डी है हमारे पास है बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स। जस्ट मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। फटाफट से आप लोगों को अपना आंसर बताता है। क्वेश्चन नंबर 1 ओनली, आगे कोई नहीं जाएगा। ह्यूमन स्केलेटल इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए है हमारे पास में बोन्स, बी है हमारे पास में कार्टिलेज, सी है हमारे पास में बोन्स एंड कार्टिलेज, और डी है हमारे पास में बोन्स, कार्टिलेज
एंड मसल्स। देखो अगर हम देखें ना तो बोन्स तो होंगे ही होंगे, बोन्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या सिर्फ बोन्स ही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कार्टिलेज तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या सिर्फ कार्टिलेज ही होंगे? नहीं, लेकिन अगर हम बात करें बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, वो किससे मिलकर के बना हुआ है? बोन्स एंड कार्टिलेजेस से मिलकर के बना हुआ है। मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, वो है हमारे पास में shoulder joints as a ball and socket type of joints is a joint in which the rounded end of the bone fit into cavity of other bone, allow movement in all direction, exist between limbs and hips। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से हमारा कौन सा आंसर होगा? बहुत इजीली आप, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हो, बहुत ही इजीली। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए है हमारे पास में 1 एंड 2। अरे भाई एक बार बताओ, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हमें जो है मूवमेंट्स अलाउ होंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो, और मैंने आप लोगों को एक दिन, अब वो तो यार मुझे थोड़ा सा क्या है, ये जो कैमरा है इसको नीचे करना पड़ेगा, तो इसको आप लोगों को पूरा का पूरा घुमा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। which one of the following has a different type of joints other? इनमें से एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का जॉइंट किसमें होगा? फिंगर, एल्बो, नी, शोल्डर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फिंगर के बारे में याद आया? टार्सस, मेटाटार्सस। नेक्स्ट हम बात करें एल्बो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नी के बारे में तो आपको पता है ही सही, शोल्डर के बारे में आप लोगों को पता है ही सही। अब बताओ क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट। देखो 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 देखो, फिंगर की अगर अपन बात करें, ठीक है, एल्बो की अगर अपन बात करें, नी की अगर अपन बात करें, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? डिफरेंट टाइप। तो डिफरेंट टाइप का जो जॉइंट होगा वो हो जाएगा डी, शोल्डर। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टाइप ऑफ जॉइंट्स इन विच सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट? ऑप्शन ए है हमारे पास में, बी है हमारे पास में, सी है हमारे पास में, और डी है हमारे पास में। एक एक जॉइंट के बारे में आप लोगों को मैंने डायग्राम के साथ में समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता देना फटाफट से, बताइए फटाफट से फटाफट से। ओके, क्या होगा बेटा बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यार 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 यार, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर अपन बात करें, हिंज जॉइंट की अपन बात करें, फिक्स जॉइंट की अपन बात करें, लेकिन यहां पे अगर अपन बात करें बी, पाइवोटल जॉइंट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 5। द रिब केज प्रोटेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग
बॉडी पार्ट्स, लंग्स, विंड पाइप, हार्ट, ऑल ऑफ दिस। याद करो वो दिन जब हमने रिब गेज के बारे में समझा था और मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा डायग्राम, इधर मैंने आप लोगों को रिब केज के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को रिब केज के बारे में वहां तो बताया ही था, इसके अलावा जो अंदर की जो ऑर्गन्स थे उन सब के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? रिब केज। आपके दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही इमेज आ जानी चाहिए। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? देखो, बात को समझना, बात को सुनना, बात को पहले समझने का प्रयास करना बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का आंसर सही है। देखो, ये है हमारी पूरी रिब केज, याद है? अब बात को सुनिएगा, समझिएगा। इस रिब केज के अंदर क्या है? विंड पाइप। अब हम बात करें इस रिब केज के अंदर क्या है? लंग्स। इस रिब केज के अंदर क्या है? हार्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल सा, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करते हैं। सिलेक्ट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय आर स्केलेटल सिस्टम। ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में, बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? बताइए। सिलेक्ट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द स्केलेटल सिस्टम। It gives shape and form to our body. Okay, it helps body in performing different body movements. किसके बारे में पूछा गया है? स्केलेटल के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखना। It protects our delicate internal organ. Okay, नेक्स्ट हम बात करें, it perform all the functions given A, B और C। बताइए क्या होगा आंसर? अब तो बहुत इजीली बता दोगे यार आप लोग, ठीक है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर? अरे भाई एक बार बताओ, क्या ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या ये हमारी बॉडी की ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट जो परफॉर्मेंस है, वो भी तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक तरीके से स्केलेटल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे अभी डी हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ डायरेक्ट 7 और 8 के ऊपर। पहले हम 7 की बात करते हैं। सिलेक्ट द वन दैट इज इनकरेक्ट अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज के संदर्भ में, कार्टिलेज के बारे में बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। ऑप्शन ए को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ फर्म बट फ्लेक्सिबल स्केलेटल मटेरियल। ओके, बी दिया हुआ है हमें it is as hard as bones। नेक्स्ट हम बात करें it can be bent। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें it is found in the joint of our body। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is incorrect। पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। हो गया? बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।
देखो कार्टिलेज के बारे में हम जानते हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्ट बोन होते हैं, इतना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर इतना भी हमें ध्यान रह गया तो काम हो जाएगा। अगर सॉफ्ट बोन है तो फ्लेक्सिबल होंगे ही होंगे, करेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, इनकरेक्ट को देखना है। इट कैन बी बेंट, बिल्कुल सही बात है, फ्लेक्सिबल होगा तो बेंट तो होगा ही ना। फाउंड इन जॉइंट्स, बिल्कुल सही बात है, जॉइंट में प्रेजेंट है तभी तो इजीली मूवमेंट हो रहा है ना। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है इट इज हार्ड एज बोन, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है हमारे पास में, द बॉडी ऑफ अर्थ वॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। नेक्स्ट हम बात करें आउटर स्केलेटल ऑफ स्नेल इज कॉल्ड शेल। नेक्स्ट हम बात करें सी के बारे में, पाइवटल जॉइंट्स अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। डी है हमारे पास में नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी, द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है मेड अप ऑफ रिंग जॉइंट, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने अर्थवॉर्म के बारे में भी पढ़ा था ना, ठीक है ना। आउटर स्केलेटल ऑफ स्नेल इज शेल, आप लोगों को पता है ना बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें पाइवटल जॉइंट्स अलाउ अस बेंट आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो आंसर होगा नन ऑफ दिस, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है भाई साहब, इन्होंने जो भी जानकारी दी है हमें बिल्कुल सही दी है, हम लोगों ने इसकी तहकीकात कर ली है, इसकी हमने सर्च कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करें कोरल रीफ के बारे में, कोरल्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, द टाइनी एनिमल्स दैट लिव इन शेल इन द सी। नेक्स्ट हम बात करें बी, अ स्पेशल वेराइटी ऑफ फिश दैट लिव इन शेल्स। नेक्स्ट हम बात करें सी ऑप्शन के बारे में, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेल फाउंड नियर सम ऑफ द सी कोस्ट। नेक्स्ट डी है हमारे पास में, द रिमेन्स ऑफ टाइनी सी एनिमल्स रिसेंबलिंग शेल्स। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में, बताइए फटाफट से। हो गया, चले आगे। अरे भाई एक बात बताओ, कोरल रीफ अगर अपन बात करें जो सी वगैरह में प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं द रिमेन्स ऑफ टाइनी सी एनिमल्स रिसेंबलिंग शेल्स। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, द जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड इज, ऑप्शन ए है हमारे पास में, अ पाइवेटल जॉइंट। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है इन्होंने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिर अपर जाके बारे में बात कर रहे हैं, लोअर जाके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और किसके बारे में बात करी, अपर जाके ऊपर वाले पार्ट के बारे में बात करिए। तो ध्यान से सुनना, द जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड इज अ पाइवेटल जॉइंट, अ फिक्स जॉइंट, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से, बहुत ही प्यारा, और एक ही बार में देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए। देखो अपर जा के बारे में बात करें या हम हेड वाले पार्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे
फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में बात की जा रही है। कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बी, फिक्स्ड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। रिब्स रेफर टू, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो 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 देखो, रिब्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया ना, रिब केस के बारे में, ठीक है ना। अब बात को समझना, रिब्स के बारे में इन्होंने कहा है रिब्स रेफर टू, ऑप्शन ए है हमारे पास में चेस्ट बोन्स, बी है हमारे पास में बैक बोन्स। ओके, चेस्ट बोन एंड बैक बोन, ठीक है। द बोन्स दैट join द चेस्ट बोन एंड बैक बोन। बात को समझना, क्या अगर हम रिब केज को लेकर के ये कह दें कि हाँ ये तो चेस्ट बोन्स हो गई, आधा अधूरा है। क्या हम अगर हमारे आंसर को कह दें ये तो बैकबोन है, बैक में भी तो जा रही है ना, ठीक है, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा ये भी आधा अधूरा है। लेकिन अगर हम हमारे आंसर को लिखते हैं द बोन्स दैट join द चेस्ट एंड बैक बोन, दैट इज करेक्ट आंसर। डी हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। बैकबोन, पीछे वाली जो साइड है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बैकबोन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स, बिल्कुल सही बात है, एंड क्लोज एंड सपोर्ट द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द स्कल टू टिप ऑफ टिल फ्रॉम द मेन सपोर्टिंग एक्सिस। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप लोगों के पास में है, क्या होगा आंसर बताइए फटाफट फटाफट से फटाफट से फटाफट से। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट एक मिनट, पहले मुझे इस क्वेश्चन को चेक करने दो, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है या नहीं है। रुक जाइए बेटा, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा नहीं, कुछ अधूरी जानकारियां हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस से रिकवरी करवा दूंगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखो, स्कल, ऑप्शन ए है हमारे पास में इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स joined टुगेदर, ओके। बी है हमारे पास में एनक्लोज ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। सी है हमारे पास में कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। बताइए क्या होगा। स्कल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, क्रेनियम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आपके डाउट जब आए थे तो मैंने उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। इसको तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है, बहुत अच्छे तरीके से मेरे को पता है, मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को इसको क्लियर किया हुआ है। स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम बात करें एनक्लोज ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम बात करें कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो भी सही बात है, डी ही होगा। क्या होगा, डी हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के लिए इनमें से कौन सी जो एक ऑप्शन है हमारे पास में वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड। नेक्स्ट हम बात करें, इट्स बॉडी हैज ओनली वेरी स्मॉल बोन्स। सी है हमारे पास में, इट कैन नॉट एक्सटेंड और शॉर्टन इट्स बॉडी यूजिंग इट्स मसल्स। एंड डी है हमारे पास में ऑल ऑफ द अबव। बताओ 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 फटाफट से क्या होगा, क्या होगा आंसर। ये मत सोचना कि इसमें भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मत सोचना। अर्थवॉर्म के बारे में बात की गई है, अर्थवॉर्म के बारे में आप लोगों को क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। मतलब वाले इलेक्शन नहीं करने, ओनली आपको एक सिलेक्ट करना है,
अरे भाई यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ाना बेटा अपन ने यार। अर्थवॉर्म के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट में भी बताया था, ध्यान हो तो। वो जो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, बोला था ना मैंने आप लोगों को। तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइडेड होती है, जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इनकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूवमेंट हो रहा है ना, उस मूवमेंट में भी हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के बारे में। शेल मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है। ऑप्शन ए है हमारे पास रेफर्स टू स्केलेटल ऑफ अ स्नेल। बी है हमारे पास में अ सिंगल इज अ सिंगल यूनिट। नेक्स्ट हम बात करें इज मेड अप ऑफ मैनी ओनली बोन्स। और नेक्स्ट है हमारे पास में डी, ए एंड बी। आंसर क्या होगा शेल के बारे में, बताइए फटाफट से। बताइए। देखो देखो देखो, बात को सुनना। शेल के बारे में हमने स्नेल में देखा हुआ है, ठीक है। रुक जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है भला? हाँ हाँ, सही है सही 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 है, सही सही सही। अब इसके अलावा हम बात करें, जो स्नेल की जो ऊपर की जो शेल होती है वो एक ही तो होती है, सिंगल यूनिटी तो होती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो इन दोनों को कंटेन कर रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं स्नेक के बारे में। स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ रिब्स एंड स्कल्स। नेक्स्ट हम बात करें स्लिथर ऑन द ग्राउंड बाय द लूपिंग साइडवे। ऑप्शन सी है हमारे पास में बोथ द अबव एंड डी है हमारे पास में नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, बताइए फटाफट से। स्नेक के बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना। ये तो आपका आंसर होगा ही होगा, बी तो आंसर है ही है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें मूव विद द हेल्प ऑफ रिब्स एंड स्कल्स, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना बेटा, बोथ द अबव, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नंबरिंग में चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16 के बाद में अपन 16 जो 17 और 18 ही रहेगा, ये नो प्रॉब्लम। देखो इन बर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को 2 बार बताया हुआ है बर्ड्स के बारे में, ठीक है ना। और मैंने उनके बारे में आपको जो है उनके लिम्स के बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में अपन देखते हैं, 17 है वैसे तो। इन बर्ड्स द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हम बात करें बी ऑप्शन के बारे में, द बोनी पार्ट्स ऑफ फोरलिम्स एंड मॉडिफाइड एज अ विंग्स। नेक्स्ट हम बात करें सी के बारे में, द बोन्स ऑफ हिंडलिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। नेक्स्ट हम बात करें डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर बताइए। फिर मैं आप लोगों को कल जो मैंने देखा, मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो पे मैंने कुछ चीजें देखी जिनके बारे में मैं आप लोगों को भी बताता हूं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर? देखो
देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए के बारे में करेक्ट है, बी के बारे में भी करेक्ट है, सी के बारे में भी करेक्ट है, हिंद लिम्स के बारे में अपन बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अ स्ट्रीमलाइन बॉडी इज वन। यार स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में मैंने आप लोगों को मतलब मान लीजिए 1000 बार तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कम से कम 1000 बार तक तो पहुंच चुनने वाले होंगे अपन लोग, ठीक है ना। इन विच मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज लार्ज एज कंपेयर टू हेड एंड टेल पोर्शन। नेक्स्ट हम बात करें इन विच मिडिल पार्ट इज स्मॉलर। मिडिल पार्ट तो छोटा कर दो और हेड और टेल पार्ट को क्या कर दो, मोटा कर दो। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, ठीक है। मतलब बीच में से तो पतला, मछली को देखा आपने, फिश को देखा होगा, बीच में से तो कैसी होती, मोटी, और हेड और टेल की तरफ से। अगर हम बात करें बोथ ऑफ द अबव, ऐसा भी नहीं हो सकता। और डी की अगर अपन बात करें नन ऑफ द अबव, बताओ 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 फटाफट से क्या होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी हमने यहाँ पे बर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है, फिश में भी पढ़ा हुआ है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो मिडिल पार्ट होता है वो लार्ज होता है, किसके कंपेयर में, हेड और टेल वाले पार्ट में। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए। हाँ, मैं आपको जो चीज बताने वाला था, जो वीडियो मैंने कल रात को देखी, वो ये पता है आप लोगों को, हम कई बार जैसे डर जाते हैं तो डरने के बाद हमारे जो बोलते हैं ना रोंगटे खड़े होना, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है, उसका ही एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होगा, जब हमारे अगर हम बात करें हमारे पूर्वजों के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में, तो वो लोग क्या करते थे, उनकी जो बॉडी होती थी तो उस पर क्या होते थे, ये रोम वगैरह बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे पूर्वजों के बारे में, आप लोगों ने कई बार वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, तो उनकी जो बॉडी हुआ करती थी ना, तो उनकी बॉडी पे रोम होते थे बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो जब कोई डर लगे या किसी तरह का कोई जानवर जब सामने आ जाता था ना, तो वो एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिक्रेशंस करती हैं। और जैसे ही अब वो जो उनके बाल वैसे बड़े बड़े होते थे, अब वो बाल जैसे बड़े करते थे ना, तो वो सारे के सारे एकदम से खड़े हो जाते थे। इससे क्या होता था, वो व्यक्ति इतना विशालकाय दिखता था, इतना बड़ा दिखता था, जिससे से सामने वाला जो भी जानवर होता था वो क्या हो जाता, डर जाता था। लेकिन आज के टाइम पे तो हम लोगों ने जो है धीरे धीरे बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब अगर ये बाल खड़े भी हो जाए तो भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। हमारे पास में भिष्कियां हो है ही सही, उससे हम क्या करते हैं, उसको उड़ा देंगे। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की हम बात करते हैं। द बोन्स आर मूव। ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में है, और क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 19 का आंसर बताओ फटाफट से मेरे को। देखो द बोन्स आर, ऑप्शन ए है हमारे पास में, द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स। वाह भाई वाह, क्या यार। नेक्स्ट हम बात करें द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम बात करें बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वन सेट ऑफ द मसल्स। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। द बॉडी जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इन वेरियस टाइप सन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन ए है हमारे पास में नेचर ऑफ जॉइंट्स, बी है हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय देम, पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे आर फाउंड। ऑप्शन डी है हमारे पास में ए एंड बी। बताइए फटाफट से क्या होगा, बताइए 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 बताइए। द बॉडी जॉइंट्स आर क्लासिफाइड वेरियस टाइप सन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन ए है हमारे पास में नेचर ऑफ जॉइंट्स, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय देम। भाई जॉइंट्स हैं तो यार जॉइंट्स अगर बात की गई है तो क्या होगा, मूवमेंट तो होगा ही होगा। पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे आर फाउंड, नहीं ये नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े।
तो आज की क्लास को हम यहीं पे ही विराम देते हैं और आगे आने वाले जो आपके पास में क्वेश्चन है, देखिए 40 क्वेश्चन है, बहुत सारे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उनके अंदर मूवमेंट्स किस तरीके से हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, लाइक स्नेल, स्नेक, अर्थवॉर्म, बर्ड्स, इनके बारे में अपन बात करेंगे और इनके भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बारे में अपन एक बार वहां पे देखेंगे। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि रिवीजन करना तो मस्ट है बेटा, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फटाफट इनके आंसर्स दे सकें, ठीक है। और हाँ, चीटिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि वापस से आप जो है क्लास को देख लो और आगे के क्वेश्चंस के आंसर लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।